आप अपने बोर्ड की कॉपी इस प्रभावी ढंग से लिखिए कि आपको कॉपी चेक करने वाला मजबूरन अच्छे अंक दे। इसके लिए हम आपको कुछ आसान से तरीके बताएंगे आपको, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे बोर्ड में। यह यूपी बोर्ड हाई स्कूल का 2023 का पेपर है। कोड 801 DD है। आपको पहले 15 मिनट में अपना पेपर पढ़ना है। आपको खंड अ के सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। अगर आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है झूठा सच विधा की रचना है। आपका पहला क्वेश्चन झूठा सच विधा की रचना, इसमें आप निबंध है, कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है। आप कोई भी ऑप्शन जो सही हो दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। गुनाहों के देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनापुरी है। इरशाद तू न गई मेरे पंथ निबंध का लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है प्रयाग दर्शन के रचनाकार हैं। पांचवा क्वेश्चन है सार गंधर्व रचनाकार हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। 8वां क्वेश्चन है साकेत किस युग की रचना है। 9वां क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। 10वां क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं। 11वां क्वेश्चन है नाना वाहन नाना वेशा बिहोको शिव मात निज देखा, इसके उपयुक्त में कौन सा रस है। रस ज्ञात करना है आपको। 12वां क्वेश्चन है कहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये देखना है। इसके बाद रोला किस प्रकार का छंद है, ये भी आपको बताना है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है, आप इसमें बताइए। धनुष पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 17वां क्वेश्चन खट दर्शन में कौन सा समास है, आपको समास आता होगा तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। मत्स्य भी शब्द का विभक्ति एवं वचन कौन से हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है हरियत शब्द का संधि विच्छेद। और 20वां क्वेश्चन जो खंड अ का लास्ट क्वेश्चन है पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन। अब इसके बाद खंड ब शुरू हो जाता है। खंड ब में आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के बाद आपको उस गद्यांशों से 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसके आंसर देने हैं आपको, जिसके पूरे 6 नंबर दिए जाते हैं आपको। यह गद्यांश हिंदी में आसान और सरल भाषा में लिखा जाता है, जिसे आप आसान से पढ़कर इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसी तरह अथवा में भी यही एक गद्यांश लिखा रहता है, उसके भी 3 क्वेश्चन होते हैं, उसके भी आंसर देने हैं। इसके बाद आपको आ जाइए 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह भी 3 प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से दे देंगे। इसके बाद संस्कृत में किसी एक संदर्भ की हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत में, इसका भी अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से दे देंगे। इसके बाद अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से किसी एक जो पढ़े हुए हैं किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो आपको सबसे पहले अग्रपूजा खंडकाव्य आता है। अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विस्तृत क्रिया अग्रपूजा खंडकाव्य का कथा संक्षेप में लिखिए। आप लिख सकते हैं अग्रपूजा खंडकाव्य, आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद आ जाता है आपका जीवन परिचय लिखने को। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपको 5 नंबर प्रोवाइड करता है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 लोगों का दिया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अक्सर आता है, आप इसे याद कर लेंगे आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख में भी 5 नंबर आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको भी जीवन परिचय लिखना होता है। यह जीवन परिचय गद्य का होता है। जैसे सूरदास सूरदास और तुलसीदास किसी एक में से और आता है, आप किसी एक का याद कर लीजिए। इसी तरह आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 अपनी पाठ्य पुस्तिका से कोई श्लोक की गई कंठस्थ श्लोक लिखिए। अगर श्लोक आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर कविता को याद हो कविता लिख दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यह भी संस्कृत में।